हेलो दोस्तों। माय नेम इज हरी मोहन। और आज जो मैं पहली बार क्लास लेने जा रहा हूँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा यूट्यूब एग्ज़ाम चैनल है HJN एग्ज़ाम क्लासेस। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले करेंगे, नंबर सिस्टम का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो हमारी संख्याएं होती हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली जो संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो संख्याएं स्क्वायर रूट करने पर स्क्वायर करने पर प्लस पॉजिटिव आती हैं, तो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का और मैं बताना चाहूँगा कुछ। परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं संख्याएं सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल के रूप में कोई भी संख्या है, ऐसे कोई भी P अपॉन Q के फॉर्मेट में संख्या लिखी हुई है, और या माइनस P अपॉन Q के फॉर्मेट में संख्या लिखी हुई है। पाई एक वास्तविक संख्या है, या अंडर रूट में कोई भी संख्या है, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारी वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम यह बता रहे हैं अभी आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब हम आपको बताएंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वे संख्याएं भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वन के अतिरिक्त अतिरिक्त वन के अतिरिक्त
किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ऐसे कोई भी संख्या किसी भी संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 12, 25, 30, 40। कोई भी संख्या है जो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, डिवाइड करते हैं तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम आपके पास चलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है एक और स्वयं से विभाजित होती है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं अपने आप से विभाजित होती है, अपने आप से विभाजित होती हैं, विभाजित होती है। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 11, 13 एंड etc। ये जो भी संख्या है जो सिर्फ ये वो संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से विभाजित होती हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अब बताते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर माइनस रह जाता है। वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर माइनस रह जाता है। ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इसी में हम आपको यहाँ बताते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभी हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी संख्या कैसी संख्या होती है। तो उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, पहले मैं आपको सारी संख्याएं बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 1 और सेकंड होती है Q इज नॉट, जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P/Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। एंड P एंड Q दोनों संख्या हैं वो पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। ये आप नोट कर लीजिए,
जो भी है। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अब मैं आपको बताऊंगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्या हमने आपको बताया था उसमें यह था कि जो संख्या, कोई भी संख्या है वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो कोई भी संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे √2, इसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3, जो रूट की संख्याएं होती हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √7 एंड √13, ये जो सारी संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें अगर माइनस भी आगे लगा हुआ है, जैसे माइनस भी आगे लगा हुआ है, तो वो भी संख्याएं अगर माइनस के फॉर्म में होती हैं तो वो भी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो भी संख्याएं रूट के फॉर्म में होती हैं वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सीधी सीधी बात है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं √16, तो √16 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आएगा 4, और 4 को 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एक अपरिमेय संख्या का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वो आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूं जिसको आपको थोड़ा इजीली होगा समझने में अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे अगर कोई भी परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। ये आप सारी चीज नोट कर लें, क्योंकि आप जब इसे आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। अगर ये सारी चीज आपसे स्किप होगी तो आपको आगे क्वेश्चन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें नोट करते चलें। और कोई भी परिमेय संख्या के साथ प्लस अपरिमेय संख्या है तो ये संख्या अपरिमेय रहेगी। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अगर कोई अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कोई अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय और परिमेय दोनों ही हो सकती हैं। फिर ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही हो सकती हैं, परिमेय और परिमेय संख्याएं दोनों ही हो सकती है। और ये तो ही परिमेय अपरिमेय संख्या की बात।
अब हम आपको कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं और इसमें अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको स्पीड ज़्यादा तेज लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अपनी स्पीड कम कर लूँगा। अभी मेरी ये पहली क्लास है तो इसमें आपको लग सकता है कि हाँ भैया की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं कम करने की कोशिश करूँगा। जैसे एक होती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वे संख्याएं जो एक से लेके 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक जाती हैं वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बताएंगे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होती है वो एक संख्या होती है 2। जो संख्या सम संख्या से स्टार्ट होती है सबसे छोटी वो होती है आपकी 2। ऊपर से लिख देता हूं दोबारा से सारा पैटर्न मैं एक बार, तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप, और सभी बच्चे नोट करते हुए चलें। और जो भी चीज समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसे कवर करूंगा प्रॉपर तरीके से। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। जो पॉइंट समझ में ना वो आप बताते चलें। तो मैं सबसे छोटी सम संख्या, दोबारा से लिख देता हूं इसे, छोटी सम संख्या ये 2 होती है। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ये 1 होती है। सम संख्या विषम संख्याएं तो आप जानते ही होंगे। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। 2 से डिवाइडेड हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। अब हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं तो बता दी मैंने आपको। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप एक से या अपने आप से डिवाइड होती हैं, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब मैं आपको बताऊंगा 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1
से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब मैं आपको बता देता हूं। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? पहली तो होती है अभाज्य संख्या 2 3 2 3 7 11 13 14 15 17 19 और 23 23 के बाद क्या होती है? 29 23 के बाद 29 29 के बाद क्या होती है? 31 31 के बाद क्या होती है? 37 31 इधर लिख देता हूं। 37 37 के बाद होती है 41 42 43 42 43 होती है 43 44 45 45 46 46 नहीं 47 48 48 49 48 नहीं होती 49 नहीं होती 49 50 51 53 54 53 होती है 54 55 56 57 59 59 के बाद होती है 61 61 67 67 के बाद होती है 73 और 71 71 73 सॉरी 73 71 रह गई थी तो 71 71 73 71 73 and 79 83 79 83 79 83 89 97 89 97 ये हमारी 1 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्या में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एक कौन सी रहेगी? एक कोई संख्या रहेगी, देखिए कौन सी रहेगी, आप बताइए कौन सी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 दो दो तीन दो तीन 5 रहेगी यहाँ, एक ना 5 रहेगी तो टोटल 25 1 से लेके 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं 25 होती है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी लिखा देता हूँ। और 100 से लेके 200 तक अभाज्य संख्या है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अभाज्य 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 संख्याएं 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 21। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, ये नोट कर लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25, 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याएं 21। ये वन लाइनर में आपको नोट करा देता हूं, आप सारे नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे तब देखना आप फटाफट क्वेश्चन करते चले जाओगे, उसमें फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये कोई इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है। मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, एक और ये और लिखा देना, सबसे छोटी 2 अंकों की
अभाज्य संख्या आप बताओ क्या होती है? 11। और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। अभी हमने 97 बताई थी ना। अब यहां पर लिखते हैं सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? 101। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है बताइए? जो सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, पूरा लिख दूं ये? ओके। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? बताओ बताओ क्या होती है? 997। 3 अंकों एक और लिखा हूं, 4 अंकों के भी लिखा दूं? कोई बात नहीं, 4 अंकों की भी लिख दो। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? 1009। और सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? 9973। 9973। ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए। आपको कैसा लग रहा है ये बताइए पहले। आपको चीजें समझ तो आ रही हैं? अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप प्लीज बता दीजिएगा। आपको कोई भी चीज समझ ना आए तो वह बता दीजिएगा। अब मैं आपको ना 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आप 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे ना वो कल से आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और आप मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, ऐसा हो जाएगा। अब आप जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको प्रॉपर चीजें, सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, नहीं बिल्कुल आ रही होंगी, आ क्यों नहीं रही होंगी, आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 4 ... 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 60 तक की क्रमागत संख्या का योग आपको बताना है। तो इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे बताना है।
पहले हम लेंगे 1 जो फर्स्ट संख्या है, लास्ट संख्या हमारी कितनी है 60, तो 1 + 60 अपॉन 2। ये बिल्कुल सादा एंड सिंपल है। 1 + 60 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन। हमारे पूरी में इसमें कितनी संख्या है 1 से लेकर 60 तक, तो 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं होगी 60 संख्याएं होगी। तो 60 से हम इसमें गुणा करें, जितनी भी संख्या है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 और 1 61 हो गए। 61 अपॉन 2 इंटू 62, 2 से ये आएगा 30 बार। तो इसके बाद इसका आंसर हो गया 3 और 6 × 18 1830। बिल्कुल एकदम बन रहा आंसर है। हमें क्या करना है, जितनी भी पहला अंक लेंगे लास्ट अंक लेंगे उनको प्लस करेंगे, डिवाइड में 2 करेंगे और जितनी भी संख्या है हमारी उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर आ गया 1830। यही हमारा आंसर है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपकी अगली क्लास कल स्टार्ट होगी। और आज तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, आज ओनली थोड़ी रही। अब कल से हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि आपको 4 से 5 सेकंड में सीधे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो ओके, आज ख़त्म करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।